हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आत्मदर्शन। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस संदर्भ को। प्रातः काल का समय था। गुरुजी गुरुकुल में हर दिन की भांति अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने गीता का एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक कहा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न जल गला सकती है, न शस्त्र काट सकती है, न वायु सुखा सकती है और न अग्नि जला सकती है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। गुरुजी की यह बात सुनकर एक शिष्य के मन में जिज्ञासा हुई। उसने पूछा कि गुरुजी, अगर आत्मा का अस्तित्व है, अगर आत्मा अविनाशी है, तो वह इस नाशवान शरीर में वास कैसे करती है? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि सुनो, आज तुम रसोई घर में जाना, वहाँ से एक कटोरा दूध लेकर उसे अपने कक्ष में, अपने कमरे में सुरक्षित रख देना और कल ठीक इसी समय उसे लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन वह बालक दूध के कटोरे को लेकर अपने गुरुजी के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि क्या यह दूध पीने योग्य है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, ये तो कल रात को ही फट गया था। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज तुम रसोई से एक कटोरा दही लेकर जाना और उसे ठीक इसी समय कल यहाँ लेकर उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य दही का कटोरा लेकर अपने गुरुजी के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा कि क्या यह दही उपभोग के लिए है, अर्थात खाने योग्य है? शिष्य ने कहा, हाँ, ये अभी भी ठीक है, पर इससे मेरे सवाल का क्या लेना देना? गुरुजी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम इसे ले जाओ वापिस, कल फिर से इसे लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। शिष्य अगले दिन फिर से वही दही का कटोरा लेकर अपने गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। गुरुजी ने फिर से वही सवाल किया कि क्या यह दही अभी भी ठीक है? बालक ने कहा, नहीं, अब यह खट्टा हो रहा है, यह खराब होने लगा है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, यह दही कटोरा तुम मुझे दो। उसे किनारे में रख दिया और कहा कि आज रसोई घर से घी का कटोरा लेना और उसे तब लेकर आना जब वह खराब हो जाए। बालक ने वैसा ही किया। वह घी का कटोरा लेकर अपने कमरे में गया, पर वह घी खराब हो ही नहीं रहा था। बहुत दिन बीत गए। शिष्य अपने गुरु के समक्ष खाली हाथ ही उपस्थित होता रहा। एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया। उसने अपने गुरुजी से पूछ ही लिया कि हे गुरुवर, कुछ दिन पूर्व मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि अगर आत्मा अविनाशी है तो वह इस नाशवान शरीर में वास कैसे कर सकती है और हमें दिखाई क्यों नहीं देती? लेकिन आपने क्या किया? दूध, घी, दही, इन सब में मुझे उलझा कर रख दिया। क्या आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है? इस बार गुरुजी गंभीर होकर बोले कि वत्स, ये सब जो भी मैं कर रहा था तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही कर रहा था। देखो, घी, दूध, दही, यह सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध में जब जामन डालते हैं तब दही बनता है। दही को मथ कर मक्खन बनाया जाता है। मक्खन को एक निश्चित ताप पर घंटों पकाया जाता है, घंटों उसे पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। घी दूध में होते हुए भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमारे इस शरीर में है। शिष्य ने फिर से कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आत्मा अविनाशी है, वह नष्ट नहीं होती, लेकिन हमें दिखाई क्यों नहीं देती? गुरु ने कहा कि अभी तो मैंने बताया, घी अपने आप तो नहीं दिखता ना। सबसे पहले दूध में जामन डालकर दही बनाया जाता है, दही को मथ कर मक्खन बनाया जाता है, फिर मक्खन को पिघलाकर घी बनाया जाता है, तब जाकर घी दिखता है। ठीक उसी प्रकार
हर इंसान, इस संसार का हर व्यक्ति आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए इस दूध रूपी शरीर को भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म रूपी मथनी से इस शरीर को दीन दुखियों की सेवा में लगाना पड़ता है। फिर सालों तक साधना और तपस्या करके इसे घी में बदला जाता है, अर्थात तब जाकर आत्मदर्शन संभव होता है। अब गुरु शिष्य की बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। उसके मन की जिज्ञासा शांत हो गई थी। अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वह आत्मदर्शन के मार्ग पर आगे बढ़ चला था। ईश्वर ने हमें मनुष्य योनि देकर भेजा है इस संसार में। क्यों? केवल यहाँ आए, मौज मस्ती करें और वापस चले जाए? नहीं। अगर ईश्वर ने हमें मनुष्य की योनि दी है, मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में बताया था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा ही भाग्यवान होता है जिसे मनुष्य शरीर मिलता है। तो अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इस शरीर को अच्छे कर्मों में लगाइए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, ईश्वर की भक्ति में लगाइए, क्योंकि इस शरीर को ईश्वर ने ही बना के भेजा है। तो इस शरीर को हम ईश्वर की ही सेवा में लगाएं। मैं ये नहीं कह रही कि भक्ति केवल अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, चढ़ावा चढ़ाना, केवल यही सब भक्ति नहीं होता। सबसे बड़ी भक्ति होती है दीन दुखियों की सेवा करना। तो अपने शरीर को अच्छे कर्मों में लगाइए, लोगों की सहायता कीजिए और आत्मदर्शन के मार्ग पर निकल चलिए। राधे राधे।